एक मुद्दा जो हमारे गुजरात के लोगों के, पर्टिकुलरली अहमदाबाद के लोगों के दिल में जो एक टीस बन के बैठ गया है, वो जो विमान दुर्घटना है वो है। क्योंकि वो भूला नहीं जा रहा है। वो लोग कहते हैं कि हम कुछ दिन बातें करते हैं फिर भूल जाते हैं, पर ये भाई साहब भूला नहीं जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उस विमान दुर्घटना को लेकर जो जो पहलू जितने भी हो सकते हैं उन सभी को उजागर किया जाए। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा हमको नहीं पता, और इसकी चिंता हमको करनी भी नहीं चाहिए। पर हमारा काम है कि जितने भी हो सके उतने एस्पेक्ट्स, उतने पहलू पर हमको रोशनी डालनी चाहिए। देश की न्यायपालिका कुछ करे या ना करे, देश की सरकारें कुछ करे या ना करे, सत्ता में बैठे हुए संबंधित लोग कुछ करे या ना करे, लेकिन आप जो कि नागरिक हैं इस देश के, कम से कम उन लोगों तक तो ये बात पहुंचनी चाहिए कि गड़बड़ कितनी थी और कहां कहां थी। तो आज एक ऐसा मुद्दा है जो मैंने, जब मेरे पास कल ये बातचीत आई तो हमारे दिलीप भाई ने जब बताया तो मैं चौंक उठा। मैंने कहा ये तो पता नहीं था हमको। मामला ये है दोस्तों कि एयरपोर्ट, जैसे मैं अपने उस समय के कार्यक्रमों में अनेक बार बोल चुका हूं, आप सबने सुना होगा कि भाई दिल्ली क्या ये बेंगलुरु एयरपोर्ट इतना बाहर क्यों होगा फिर, है ना। हैदराबाद एयरपोर्ट जो है वो बस्ती से इतना बाहर क्यों है। लखनऊ जाएंगे एयरपोर्ट तो इतना बाहर क्यों है। और भी कहाँ जाएंगे जो एयरपोर्ट है। हाँ, ऐसे एयरपोर्ट जो पहले बने थे और अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गया वो अलग है, जैसे मुंबई है, कुछ हद तक दिल्ली भी कह सकते हैं आप, अहमदाबाद तो है ही है। पर बाकी सब जो उसके बाद नए बने हैं वो सब दूर है। क्यों है? तो वहां बिल्डिंगे भी नहीं है, वहां बस्ती तो है ही नहीं, वहां बसे हुए एयरपोर्ट है। ये बात का जिक्र मैंने किया था। कल मुझे ये बताया गया दिलीप भाई के द्वारा कि सूरत, मुंबई और अहमदाबाद, ये तीन एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसकी टेरिफरी जो होती है, एक दायरा होता है उसका, उस दायरे में आपको अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के द्वारा नियत किए गए हुए नियम हैं, रेगुलेशंस हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर, उसकी ऊंचाई से लेके सब चीज को लेकर। तो अगर आप कुछ बनाते हैं तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है और उसी हिसाब से आपकी बिल्डिंग का प्लान बनाना पड़ता है और फिर उसी हिसाब से उस प्लान को पास करवाना होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमारे यहाँ हो रहा है? और अगर टोपी ही पहनाने का काम हम लोग कर रहे हैं तो कितनी बढ़िया टोपी हम अपने आप को पहना रहे हैं, ये गलत काम करके। ये भी जो है वो बिल्कुल उस पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। तो एक ऐसे एक्टिविस्ट है जो कि बेसिकली तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एमबीए करके अपने बिजनेस कंसल्टेंसी करते हैं, गुजराती मराठी मानुस है ना, विश्वास बामुरकर जी। तो वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अकेले कहे तो अकेले, और उनको हम जोड़ने जा रहे हैं। तो आप सभी भी जो है, मेरी उम्मीद है कि आप सभी इनका भी स्वागत करेंगे। और हम लोग कुछ ऐसे तथ्य रिवील करने वाले हैं विश्वास भाई, जो हम सुनेंगे तो हम सब चौंक उठेंगे और हम चाहेंगे कि इस पर जल्दी और तुरंत कार्रवाई हो। विश्वास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मयूर जानी ऑफिशियल। अब सर ये बताइए कि शुरुआत तो हम अहमदाबाद से करेंगे, लेकिन आपकी लड़ाई की शुरुआत मुंबई से होती है जी। तो आप उस कनेक्शन को थोड़ा ऐसे हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि मुंबई एयरपोर्ट को लेकर आपकी लड़ाई जो शुरू हुई वो क्यों हुई और इसका सिरा अहमदाबाद कैसे जाता है, ये बता दीजिए। और आप जो कहेंगे उसके साथ साथ हम जब भी कहेंगे तो हमारे मेहुल भाई वो विजुअल्स वगैरह जो है चला देंगे। ठीक। अब सर 2014 में एक सीएजी रिपोर्ट आई थी मुंबई एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज दिख रही थी। तो इंटरेस्ट हुआ, रिपोर्ट पढ़ा, पता चला कि काफ़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। फिर जैसा एक्टिविज्म में कहा जाता है, फॉलो द मनी ट्रेल। आप एक बार पैसे के पीछे पड़ जाते हैं तो कई सारी
जो इलीगैलिटीज है वो उजागर होती है। तो जी वो करते करते पता चला कि भाई मुंबई तो बिल्कुल सिटिंग टाइम बॉम्ब है, इतनी वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस है। सर, मैं वो चाय पीऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि मैं पी रहा हूँ, आप नहीं पी रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो नहीं मेरा सर, कभी टाइम मिलेंगे है। तो साथ में पी लेंगे। ठीक ठीक, प्लीज कंटिन्यू। और, अ, अब मुंबई सिटिंग टाइम बॉम्ब है, टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कि वहां पे इतनी बिल्डिंग्स है जिनके हाइट वायलेशंस है कि वो प्लेन अब तक गिरा नहीं है। वही एक ताज्जुब की बात है, पहली बात। तो वहां से फिर मैंने ढूंढना शुरू किया मुंबई में, मैंने पीआईएल की मुंबई एयरपोर्ट को लेकर। फिर वहां पे अब जो चीज मुझे कहनी थी वो मैं कोर्ट को जिस भाषा में सुनना है उस भाषा में मैं कहने के लिए तैयार नहीं था। जो सच्चाई है वो मैं कह रहा था, इसीलिए मुझ पर सुओ मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गई। वो केस पेंडिंग है, वो जब चलेगी तब चलेगी। फिर मैंने सूरत एयरपोर्ट को लेकर की। सूरत एयरपोर्ट में एक बड़ी ताज्जुब करने वाली बात सामने आई कि सूरत में अलोंग विथ हाइट वायलेशंस, लैटरल डेविएशन कहते हैं वो है। मतलब बिल्डिंग की परमिशन ली जाती है एक जगह के लिए, बिल्डिंग बनती है दूसरी जगह के लिए, और इसमें सारे अथॉरिटीज को पता है क्या हो रहा है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी कहेगी भाई हमें तो पता नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहेगी भाई हम इन्होंने तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का एनओसी लेके आए थे तो हमने परमिशन दे दी और बिल्डिंग बन गई। अब बन गई तो बन गई, अब आप उसको तोड़िए अगर इलीगल है तो। पर वो करने के लिए तैयार नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने सारे एयरपोर्ट्स का, एटलीस्ट गुजरात का देखा। बड़ौदा में ऑब्स्टेकल्स है, राजकोट में जो नया एयरपोर्ट बन गया है वहां पे भी ऑब्स्टेकल्स है। जामनगर का मैंने चेक नहीं किया क्योंकि वो डिफेंस एयरपोर्ट है, मैं वहां पे जाना नहीं चाहता। लेकिन भावनगर, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, ये सारे एयरपोर्ट्स में काफी सारे हाइट वायलेशंस तो है ही है। साथ में लैटरल डेविएशंस का भी एक मुद्दा सामने आ रहा है। सर, अब ये बता दें, हाइट, ऊंचाई, जी बिल्डिंग की ऊंचाई अवैध है ना, जो इलीगल नहीं है उस ऊंचाई। तो थोड़ा अगर आप दर्शकों को बता दें कि एयरपोर्ट्स की कितने दायरे में जी ये सब कानून रेगुलेशंस जो हैं वो अप्लाई होते हैं, और वो रेगुलेशंस हाइट या डिविएशन को लेकर क्या क्या होते हैं, दर्शकों को ये सरल भाषा में अगर बता दे तो उनकी जानकारी में वृद्धि हो जाएगी। सर, मैं पहले शुरुआत करूंगा जो एयर क्रैश हुआ उससे। जी जो सिविल हॉस्पिटल है जिस कंपाउंड में ये प्लेन क्रैश हुआ, वो जी। सिविल हॉस्पिटल का 7 मीटर के करीब का हाइट वायलेशन है। सिविल हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो 7 मीटर 21 फीट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जो मेघानी नगर में हमारी सिविल हॉस्पिटल है, जिसके जिसके हॉस्टल, डॉक्टर्स के हॉस्टल और कैंटीन पे प्लेन जी क्रैश हुआ, जी उस हॉस्पिटल ने खुद ने, जो सरकारी हॉस्पिटल है, जी उसने खुद ने अपनी हाइट जो है वो तो बिल्कुल बगल में है, मतलब अब तो पूरा जी देश दुनिया जान चुकी है कि सिविल अस्पताल एयरपोर्ट के बगल में है। जी तो वो 7 मीटर उसने अवैध रूप से अपनी ऊंचाई बढ़ाई है, जी खुद जी सरकारी अस्पताल ने, जो सरकारी कि एशिया अस्पताल। की सबसे बड़ी अस्पताल मानी जाती है, जी उसने। जी। और अगर ये हाइट वायलेशन को कंट्रोल किया होता तो जो लोग जमीन पर, जो लोग हॉस्टल में जो मरे हैं, कम से कम उनका खून, मतलब गुजरात हाई कोर्ट के हाथ उस खून से रंगे नहीं होते। कम से कम मुझे वो गिल्टी कॉन्शियंस नहीं होता कि शायद मुझे गुजरात हाई कोर्ट में जाकर कुछ ऐसी बात करनी चाहिए थी जो भले ही कंटेम्प्ट हो जाए मुझ पे, लेकिन अगर एक भी जान बच जाती तो वो मुझ पे जो भी एक्शन लिया जाता वो मुझे गवारा होता।